आरक्षण यात्रा ओबीसी आरक्षण यात्रा के लिए समाज विश्नोई समाज जो मुकाम से लेकर के दिल्ली तक पैदल यात्रा पर जा रहा है उनकी बात को आज हमने आशीर्वाद लिया है खेजड़ली में महंत लालदास जी से। अभी आप बताया था जानकारी है। इसी के साथ में यहाँ की जो मिट्टी है वो एक संघर्ष की पर्याय है और सफलता की भी। यहाँ का संघर्ष सफलता में बदलेगा और पहली बार ये माटी रामलीला मैदान में जाएगी और हमें समाज को, हमारी समाज की जो लंबे समय से मांग है उसको भगवान सद्बुद्धि दे करके पूर्ण करेगा। गुरुजी ने भी अभी बताया कि रास्ते में चलते हुए मुझे इतने अच्छे शकुन हुए कि काम तो समझो हो ही गया। उनके बाद में हम रास्ते में चलते हुए हमारे पर्यावरण प्रिय ओम जी को भी हमने फ़ोन किया और ओम जी ने कहा कि भाई मेरे तो थोड़ा सा बाहर हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि मेरा आदेश है आप आ जाओ, आज तो बस हाथ लगाना है और सफलता मिलने ही वाली है। तो आज समाज को बहुत खुशखबरी दे रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह यात्रा में पधारे। वाहन यात्रा गुरुजी ने जैसा बताया है कि वाहन यात्रा मुकाम से रवाना होकर के शिवानी तक जाएगी और उसके बाद में हम हमेशा पैदल जाएंगे और जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ शाम को जागरण भी होगी, पड़ाव होगा और संतों का सानिध्य होगा। और आज यात्रा के 28 तारीख की जो शुभकामना लेकर के जा रहे हैं वो भी आशीर्वाद हम संतों के समागम में ले रहे हैं, उस माटी से ले रहे हैं। ये माटी तपोभूमि न केवल विष्णुई समाज की बल्कि हमारे भारतवर्ष में एक अनोखा अनुपम उदाहरण है त्याग और तपस्या और सफलता का, संघर्ष का। उस माटी का आशीर्वाद लेकर के हम आज यहाँ गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। और अभी इन्हीं के बारे में हमारे जो संघर्ष के साथी हैं जो यात्रा में साथ चलने वाले हैं उनसे भी हमारे विचार से, आपके विचारों से इस चैनल के माध्यम से रूबरू करेंगे। गुरुदेव आशीर्वाद के स्वरूप मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको आरक्षण जल्दी से जल्द विष्णु समाज की तरफ से मिले। ये थे हमारे खेजली धाम के महंत अशोकानंद जी महाराज। इन्होंने वर्तमान समाज में अखिल भारतीय विष्णु महासभा के नेतृत्व में जो आरक्षण को लेकर के, आरक्षण मिलने को लेकर के जो एक नया संघर्ष का जुनून जोश जो शुरू किया है, उसकी शुरुआत आज सबसे पहले दिन जहां विष्णु समाज का श्रद्धा का केंद्र, आस्था का प्रतीक और हमारा विश्वविख्यात अनूठा उदाहरण हरे वृक्ष रक्षार्थ 363 शहीदों की अमर बलिदानी है। इन बलिदान जगह से हम लोग यहाँ समाज का संघर्ष हुआ है और राजा महाराजाओं से संघर्ष करके हमारी समाज ने सफलता हासिल की और धर्म को कायम रखा। उसी सफलता को लेते हुए हम विष्णु समाज की सफलता कायम पाने के लिए, सफलता पाने के लिए केंद्र सरकार में विष्णु समाज को आरक्षण दिलवाने की मांग को यहाँ खेजड़ली की पवित्र जो मिट्टी है, जो ये इस मिट्टी की शुरुआत जो अभी कलश भरा है, ये कलश यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से लेके जाएगी हमारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में महाराज जी, लालदास जी महाराज, पूरी टीम। और ये कलश यहाँ से हरियाणा होते हुए दिल्ली रामलीला मैदान में जाएगा। इतिहास में पहली बार हो रहा है। पहली दफे यहाँ से हमारी माँ अमृता देवी के नाम से मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ा पार्क मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया था, उस पार्क में मूर्ति स्थापित करवाने के लिए यहाँ से मिट्टी लेकर के वहाँ के कावड़ी यात्रा के रूप में मध्य प्रदेश के लोग यहाँ से पैदल गए थे इंदौर तक। उसके बाद में आज दूसरी बार विष्णु समाज अखिल भारतीय विष्णु महासभा के नेतृत्व में यहाँ से ये मिट्टी का कलश भर के हरियाणा राम लला मैदान तक जा रहे हैं आरक्षण लेने के लिए। मैं अयोध्या मंदिर में भी यहाँ से जो अयोध्या का राम मंदिर शुरू हुआ था उसकी भी शुरुआत यहाँ से, यहाँ मिट्टी ले जा करके राम भक्तों ने यहाँ शुरुआत की थी। उसकी भी जो राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, यहाँ से जो मिट्टी लेके जाते हैं, श्रद्धा और आस्था होती है वो हमेशा सफल होती है। अब विष्णु समाज को केंद्र में आरक्षण दिलवाने के लिए आज जो यहाँ से खेजड़ली से जो 363 शहीदों की मिट्टी है पवित्र, उस मिट्टी को कलश में भरा है। ये कलश यहाँ से लेकर के लालदास जी महाराज रवाना होंगे। तो मैं गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान से 363 शहीदों के चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना और निवेदन करना चाहूँगा कि हे गुरु महाराज हमारी समाज को जल्दी से जल्दी केंद्र में आरक्षण दे। और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वक्त विष्णु समाज की 363 शहीदों की जो बात करते हैं, इस मिट्टी का मान सम्मान रख करके समाज की भावना को समझे और आरक्षण मिले। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और मोदी जी से निवेदन है मेरी इस मीडिया के मार्फत से कि आप जहां भी पश्चिमी राजस्थान में हर वर्ष
जो आप यहाँ आते हैं और नाम लेते हैं शहीदों का, तो ये शहीदों की मिट्टी यहाँ से रवाना हुई है। इस मिट्टी की लाज आप हमेशा बने रखना और इस मिट्टी का सम्मान रखना। इसी आशा और भावना के साथ में मैं आगे निवेदन करता हूँ भाई प्रण प्रेमियों को, बोलो मुंडेश्वर भगवान की जय हो। तो बोलो 363 अमर शहीदों की जय हो। आपने आरक्षण यात्रा में ऐसा कम बार देखा होगा जब उनकी शुरुआत कोई संत मिट्टी सिर पर उठा करके उस शहीदों की स्थली को ले जहाँ राज तिलक करने के लिए जा रहे हैं, सफलता के संगम की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा दृश्य आपने जीवन में कम देखा होगा। मैं खुद आपने कितने हमारे जो युवा हैं समाज के, उनको आरक्षण दिला लेने के लिए मुहिम जो छेड़ी है उसकी श्री गणेश हमने भंगवे वेश से की है और गुरुजी को हम विश्वास दिलाते हैं। गुरुजी आपकी जो आपने ये मुहिम और हमें जो आशीर्वाद देने के लिए जो किया है, अब गुरु जम्बेश्वर भगवान भी का भी आशीर्वाद बना रहेगा और आपका भी आशीर्वाद बना रहा तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। और इसको माटी को गुरुदेव जो आदेश होगा जहाँ तक पहुँचाई जाएगी, रामलीला में ले जा करके इस माटी को वहाँ छिड़कनी है या भेंट करनी है, आपका आदेश क्या है गुरुदेव? ये तो समाज की ये भावना है जी कि ये हमारे पूर्वजों ने तप और त्याग पर्यावरण के लिए शरीर को नमस्कार किया था, तो यहाँ से माटी ले जाके राम मैदान में ले जाएंगे। हमारा विचार है कि इस माटी का ही महोदय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तिलक लगाएंगे, हमारा विचार ये है। और बाकी वहाँ हम सद्बुद्धि के विष्णु यज्ञ करेंगे, हम सतीश कौम लोगों को साथ में रखेंगे, हम पर्यावरण के रक्षक है, सतीश कौमों से प्यार से रहते हैं। और मैं आह्वान करता हूँ पूर्ण राजस्थान से, पूरे विश्व से हमारे साथ में आए और आपका काम होएगा तो हम आपके साथ में रहेंगे, आप हमारे साथ में रह करके इस किसान लोगों को केंद्र ओबीसी आरक्षण दिलावे। जय जय जम्बेश्वर भगवान। बहुत बड़ी अपील की है। गुरुदेव ने कहा है कि इस हमारी इच्छा है, समाज की इच्छा है, मेहनत की इच्छा है कि इस माटी का तिलक अमित शाह करें, इस माटी का तिलक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करें, ऐसी यहाँ के भंगवे का आदेश है। इस माटी को, इसका आदेश कितनी सच्चाई में बदलता है, गुरुदेव का जो आशीर्वाद सच्चाई में बदला तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी चीज होगी कि इस माटी का तिलक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करेंगे, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम लेकर के समाज के नाते पूरा समाज संतों के सानिध्य में संतों के पीछे चलेगा।